नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर 2017 का पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईसीटी के आते हैं, साथ ही साथ में आप पेपर के नेचर को समझ लें जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी जो है और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी माना कि आपकी परीक्षाएं थोड़ी लंबित हैं, कोरोना के कारण आपकी नहीं हो रही हैं, मगर जब भी आपकी होंगी तो ये प्रश्न पत्र अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका प्रश्न जो है, आप परीक्षा में जो आपका प्रदर्शन होगा वो उम्मीद से बहुत ही बेहतर होगा। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को अपनी लगातार जारी रखें। आगे देखते हैं हम लोग आज का प्रश्न पत्र जो कि आईसीटी का है। तो पहले हम लोग पेपर को समझ लेते हैं। पेपर का कोड है आपका 406 ED। जी हाँ दोस्तों, तो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है पेपर हमारा कुल 90 अंक का होता है और जो समय से होती है वो हमारे 3 घंटे की होती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हम लोग खंडवा से स्टार्ट करते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 10 प्रश्न करने, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। तो कुल मिलाकर ये हमारा 20 अंक का खंड है और हर एक प्रश्न के लिए अधिकतम 50 शब्दों का आपको इस्तेमाल करना। तो 50 शब्दों से अधिक आप ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, उनकी नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा में तकनीकी का क्या अर्थ है। शिक्षा में तकनीकी का क्या अर्थ है, यानी कि अगर हम लोग टीचिंग में, एजुकेशन में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, टेलीविज़न से, टीवी का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का ही एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल बता दें, वो आप सही में अपना उत्तर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने उत्तर को भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो संप्रेषण यानी कि वो कौशल है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट करता है, उनको व्यक्त करता है। गिव द मीनिंग ऑफ, यानी कि प्रश्न संख्या 3 है, गिव द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेशन इन टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ बताइए। प्रश्न संख्या 4 है, देख लेते हैं हम लोग कि व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक फॉर मटेरियल ऑफ इफर्टफुल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के विकास के लिए आप क्या तैयारियां करेंगे। तो आप बस वो जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज ई लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज ई लर्निंग। तो इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके हैं, जैसे कि आपका आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते हैं, इन सारे संसाधनों का अगर उपयोग करते हैं अपनी लर्निंग में, तो आपकी ये क्या होती है, ई लर्निंग होती है। यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आप किसी टीचर के साथ में बातचीत नहीं करते या फिर फिजिकली आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते, आप अपने घर पे बैठ के भी, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होता है, दूरस्थ शिक्षा होती है, ये सारी आपके उदाहरण है क्या, ई लर्निंग के। यानी कि दूर बैठकर भी हम इंटरनेट की डिजिटल माध्यम से भी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो ई लर्निंग कहलाती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है आपका, 6 है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का क्या अर्थ है। तो भाई इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन एक तरह से आपको एक गाइडलाइंस होती हैं, इनका पालन करने से हमको जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होती है। लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला। हर एक विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला होनी चाहिए। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से भाषा के कौशलों को सीखने के लिए उपकरण उपलब्ध होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड आपके उच्चारण होते हैं, रिकॉर्डेड लैंग्वेज किस तरह से बोला जाता है, उन सारी चीज़ों का आपके पास साधन होते हैं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में जाकर आप अपनी भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं। उससे संबंधित हमारे पास साधन होते हैं जो हमें मदद करते हैं अपने भाषा कौशल को विकसित करने में। प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल। ईमेल का उपयोग क्या है। तो ईमेल मतलब, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ईमेल के माध्यम से जो भी चीज़ें हम पहले पत्र के माध्यम से भेजते थे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो चीज़ें हम किसी को मेल कर सकते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा लोगों को भी मेल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से किसी बड़ी स्क्रीन पर हम लोग जो है प्रतिबिंब के रूप में चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, पिक्चर चला सकते हैं, मूवी चला सकते हैं, जो कि हम लोग एक साथ बहुत सारे लोग देखकर उसको सिर्फ लाभ ही ले सकते हैं। तो प्रोजेक्टर यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग फिल्म किसी बड़ी स्क्रीन पे, दीवार पे हम लोग स्क्रीन पे चलाते हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज टीचिंग टेक्निक? शिक्षण तकनीकी क्या है? भाई टीचिंग टेक्निक का मतलब सिखाने की जो तकनीक होती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं सेक्शन बी क्या है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। तो जैसा हम लोग को पता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्नों का, माफ करिएगा दोस्तों, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ये सेक्शन में आपको कुल मिला के 5 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 200 शब्द निर्धारित होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न ले लेते हैं खंडवा से। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन भी होता है। 5 प्रश्न करने हैं लेकिन प्रश्न कुल मिलाकर आपके पास 10 है, तो आप कोई भी अच्छा सा एक प्रश्न इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग खंड बी से। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका क्या है, ये आपको बताना, या फिर आपको बताना है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड एम्स ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन यूजेज। उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग के महत्व एवं उद्देश्य लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क्राइब द यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेषता बताना है और उसका वर्णन करना है आपको कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अर्थात इसके अलावा आप लिख सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन मेन प्रिंसिपल ऑफ एफर्टफुल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 4 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अनुदेशन तकनीकी की अवधारणा एवं विशेषताएं बताइए। अथवा आप लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट करना है। इलुसिडेट इट्स इंपॉर्टेंस। तो सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मॉडल्स? जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं उससे आप क्या समझते हैं? क्लैरिफाई इट्स इंपॉर्टेंस। शिक्षण प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा आप लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण स्तरों का उपयोग एवं महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ टेप रिकॉर्डर। तो भाई हमको बताना है कि भाई एक टेप रिकॉर्डर क्या होता है, किस तरह से हमको इसका फ़ायदा मिलता है। तो टेप रिकॉर्डर का महत्व एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है यहाँ पे। अच्छा, आप बता सकते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहगामी अधिगम का अर्थ बताइए। सहगामी अधिगम का यानी कि जब हम लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर कार्य करते हैं, तो ये सारी क्या होती है, हमारी सहगामी। तो बच्चों को जब छोटे छोटे समूह में किसी चीज़ को करते हैं, रोल प्ले करते हैं, भ्रमण पे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सहगामी क्रिया ही होती है। और जब सहगामी क्रियाओं का उपयोग शिक्षण के लिए किया जाता है तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं सहगामी शिक्षण। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं, तो सारी चीज़ें आप इसको बता सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। यहाँ पे आपको कुल मिला के 2 प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए 15 अंक मिलेंगे आपको। शब्द जो आपको इस्तेमाल करने हैं 500 शब्द, जिसमें आपको उत्तर देना है, यानी हर एक प्रश्न के लिए अधिकतम आपको 500 शब्द का इस्तेमाल करना है। तो 500 शब्दों में आप बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ इट बाय आउटलुक ऑफ टीचर एंड टॉट। अभिक्रमित अनुदेशन के बुनियादी नियम क्या हैं? छात्र एवं शिक्षक के दृष्टिकोण से अभिक्रमित अनुदेशन के लाभों की विवेचना कीजिए। तो भाई आपको बताना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 जो है। प्रश्न संख्या 8 है, द यूज द कंप्यूटर एंड से गुड बाय टू द टीचर। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है इसके ऊपर बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कीजिए एवं शिक्षक को अलविदा कहिए।
उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम के गुण दोषों की विवेचना करिए। अभी दोस्तों कई बार आपने सुनने को मिला होगा कि भाई ये चीज़ आ गया, अब बाइक आ गई, अब पैदल नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से जब कंप्यूटर आए हैं हमारे जीवन में, तो लोग को बहुत बार कहते सुना गया है कि भाई अब तो कंप्यूटर आ गया है और आप अब टीचर की आवश्यकता क्या है। तो ये जो कथन यहाँ पे आपको दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज द कंप्यूटर एंड से गुड बाय टू टीचर, का मतलब यही होता है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हम टीचर से ना समझ के कंप्यूटर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो क्यों ना फिर हम लोग जो है आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भी टीचर की उपयोगिता अब धीरे धीरे हमारे जीवन से कम हो रही है, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कथन आपको उसी तरह से समझना है और इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। कंप्यूटर से आधारित जो शिक्षण होती है उसके गुण और दोषों को भी बताना है। प्रश्न संख्या 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो भाई आपको प्लानिंग क्या है वो बताना है। व्हाट इज मीन्ट बाय वर्क एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट काइंड्स एंड एलिमेंट। शिक्षण अधिगम के नियोजन से आप क्या समझते हैं? कार्य विश्लेषण से क्या तात्पर्य, इसके विभिन्न तत्वों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको लिखना है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर इट्स एम्स एंड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या लगता है कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ है इसमें जो मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा, या क्वेश्चन के उत्तर मेरे को नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे